सहारनपुर गांव के छोर पर मिट्टी से लिपा पुता एक छोटा सा घर था जो धूप में चमक रहा था। रामू, एक दुबला पतला किसान, अपनी पुरानी धोती को ठीक करते हुए घर से बाहर निकला। उसके कंधे पर एक फावड़ा और हाथ में एक रस्सी थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, पर उनमें काम पर जाने का दृढ़ संकल्प था। कमला, उसकी पत्नी, दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें भरी हुई थी, जैसे उसने अभी अभी आंसू पोंछे हों। रामू, तुम फिर से काम पर जा रहे हो? कल भी तुम सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में काम करते रहे और बदले में क्या मिला? 2 मुट्ठी अनाज और कुछ रुपए। इतने में क्या होता है? कमला, तुम फिर से निराश हो रही हो। हम हिम्मत नहीं हार सकते। जब तक मेरे शरीर में जान है मैं काम करूंगा। पर रामू, ये कैसा काम है? हम रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। सोनू को देखो, वो अभी तक स्कूल नहीं जा पाया है और हमारे पास उसे देने के लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है। तभी सोनू, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, बाहर आया। उसकी मासूम आंखों में सवाल था। पिताजी, आज जब मैं गांव के चौराहे पर गुजर रहा था तो विजय ने मुझसे कहा, तुम्हारी पिता तो हमारे खेतों में काम करते हैं, तुम तो हमारे नौकर के बेटे हो। पिताजी, क्या ये सच है? रामू ने सोनू को अपनी बाहों में भर लिया। उसका दिल दर्द से फट रहा था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम कोई नौकर नहीं है, हम किसान हैं जो अपनी मेहनत से रोटी कमाते हैं। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पर गांव के सभी लोग हमसे ऐसा ही क्यों कहते हैं? कल जब मैं सेठ धनपत के घर गया था तो उनके बेटे ने मुझे अपने खिलौने नहीं दिए। वो बोला, तुम जैसे गरीब लोगों को मेरे खिलौने छूने का हक नहीं है। कमला अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। रामू, मैं और नहीं सह सकती। ये गरीबी हमें खा रही है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, जो दिन रात मेहनत करके भी अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता। रामू ने अपनी सांस ली और अपनी कमर सीधी की और कमला को समझाते हुए कहा, कमला, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, पर अगर हम हिम्मत हार गए तो क्या होगा? हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। शायद एक दिन हमारी किस्मत बदलेगी। कमला ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। हमारा नसीब ही फूटा हुआ है। रामू और कमला अपनी दुख भरी जिंदगी की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव का एक बूढ़ा साहूकर, जिसका नाम रमनदीप था, रामू के घर आया। वो रामू से कुछ पैसे मांग रहा था जो रामू ने 1 साल पहले उससे उधार लिए थे। अरे रामू, तुम फिर से काम पर जा रहे हो? मुझे लगा कि तुम मुझे पैसे देने वाले हो। अरे, कब मुझे मेरे पैसे मिलेंगे? हाँ रमनदीप जी, मैं आज काम पर जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको सबसे पहले आपका उधार चुका दूंगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रामू की आंखें झुक गई। वो जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या हुआ? अब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से कोई बहाना बना रहे हो? रमनदीप की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां आ गए। सेठ धनपत और कमरचंद भी वहां थे। वो रामू को शर्मिंदा होते हुए देखकर खुश हो रहे थे। अरे रमनदीप जी, इस गरीब आदमी से क्या पैसे मांग रहे हो? इसके पास तो अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ सेठ जी, सही कह रहे हैं। ये हमेशा दूसरों से उधार लेता है पर कभी चुकाता नहीं।
ये सच नहीं है। मैं हमेशा अपनी मेहनत से पैसे कमाई है। तुम मेहनत करते हो, पर क्या फायदा? तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। रामू की आंखों में आंसू थे। वह अपनी पत्नी और बेटे के सामने अपमानित हो रहा था। तभी कमला रामू को शर्मिंदा होता देख बोली, रमनदीप जी, माफ कीजिए, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम आपको बाद में दे देंगे। नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव से निकाल दूंगा। सोनू ने ये सुना और डर के मारे रोने लगा। पिताजी, क्या ये हमें निकाल देंगे? रामू ने सोनू को गले लगाया और उसे शांत कराया। नहीं बेटा, कोई हमें नहीं निकल सकता। हम एक दिन इन सब का जवाब देंगे। रामू ने गहरी सांस ली और अपनी कमर सीधी की। रमनदीप जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपके पैसे जरूर चुका दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन में तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव से बाहर कर दूंगा। रमनदीप गुस्से में वहां से चला गया। सेठ धनपत और कमरचंद दोनों हंसते हुए चले गए। रामू के पास कुछ नहीं बचा था। रामू ने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से कुछ काम ढूंढने चला गया। वो जानता था कि सेठ धनपत और उसके साथी हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, पर आज उनकी बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। रामू पूरा दिन एक से दूसरे खेत घूमता रहा, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। वह शाम को थक कर वापस घर लौटा। उसका चेहरा उदास था। कमला ने उसे देखा और समझ गई कि आज भी कुछ नहीं मिला। क्या हुआ रामू, आज भी काम नहीं मिला? नहीं कमला, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। कोई कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता है कि मैं गरीब ही रहूंगा। कमला चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह रामू के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। रामू, तुम उदास मत हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी सोनू भी उनके पास आया। पिताजी, आप उदास मत होइए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। रामू ने अपने बेटे को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि वो अपने परिवार को ये दुख नहीं दे सकता था। उसने फैसला किया कि वह कल फिर से कोशिश करेगा और इस बार वो अपनी किस्मत को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू उठ गया। उसने रात भर कुछ खाया नहीं था, पर मन में एक नई आशा थी। आज वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। वो अपनी पुरानी कमीज पहनकर घर से बाहर निकला। अरे रामू, आज फिर कहाँ जा रहे हो? कल भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। कमला, तुम चिंता मत करो। आज मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं काम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। सोनू भी जाग गया था। उसने अपने पिता के चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी। पिताजी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको आज काम मिल जाए। रामू ने मुस्कुराकर सोनू के सिर पर हाथ रखा। बस बेटा, तुम्हारी यही बात मुझे हिम्मत देती है। अब मैं चलता हूँ। रामू गांव के खेतों की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि सेठ धनपत और करमचंद उसे काम नहीं देंगे, इसीलिए उसने गांव के मुखिया किशनलाल के घर जाने का फैसला किया। मुखिया किशनलाल अपने आंगन में बैठे थे
और उनके पास 2 बैल बंधे थे। मुखिया जी प्रणाम। अरे रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? किशनलाल ने रामू को देखा, फिर अपनी दोनों बैलों को। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ रामू, मेरे पास एक काम है, पर वो बहुत मुश्किल है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ मुखिया जी, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 बड़े खेत है। तुम्हें उन्हें दोपहर तक जोतना होगा। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। मुखिया जी, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा, पर क्या मैं आपके बैलों को इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये बैल बहुत कीमती है। तुम अपने हाथों से ये काम करो। रामू थोड़ा निराश हुआ, पर उसने सोचा कि वो अकेला ही ये काम कर लेगा। ठीक है मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम काम शुरू करो। दोपहर को मैं तुम्हारे काम की जांच करूंगा। रामू ने पूरी कड़ी मेहनत की। उसने एक फावड़ा लिया और खेतों को जोतना शुरू किया। दोपहर तक उसकी पीठ और कंधे दुखने लगे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोपहर होते होते उसने दोनों खेतों को जोत दिया था। वो पसीने से भीग गया था और बुरी तरह थक चुका था। तभी किशनलाल वहां आया। उसने दोनों खेतों को देखा और मुस्कुराया। वाह रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम ये कर पाओगे। मुखिया जी, मैं थक गया हूँ। क्या आप मुझे पैसे देंगे? हाँ हाँ, पर अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। तुम कल या परसों आकर ले जाना। रामू का दिल टूट गया। उसे उम्मीद थी कि आज वो घर पर कुछ पैसे और अनाज लेकर जाएगा। मुखिया जी, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा परिवार भूखा है। कृपया करके आप अगर हो सके तो आज ही वो पैसे दे देते तो बहुत मेहरबानी हो जाती। देखो रामू, मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। रामू ने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। वो सीधे घर नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो खाली हाथ घर गया तो कमला और सोनू फिर से निराश हो जाएंगे। रामू अपने मन में बहुत परेशान था। उसने शहर की ओर जाने का सोचा। शायद वहां उसे कोई काम मिल जाए। वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के रास्ते पर चलते चलते रामू बहुत थक गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा और अपनी किस्मत पर सोचने लगा। तभी उसने एक बूढ़े व्यक्ति को जमीन पर गिरा हुआ देखा। वो एक साधु थे जिनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। रामू दौड़कर उनके पास गया। महाराज, आप ठीक तो है? आपको क्या हुआ? बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। महाराज, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। रामू ने अपनी पुरानी पानी की बोतल निकाली और साधु को देने की कोशिश की, पर वो खाली थी। महाराज, मेरी बोतल तो खाली है, पर मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। लेकिन यहाँ तो पहली बार आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मुझे कहाँ पानी मिलेगा? बेटा, यहाँ से लगभग 1 मील दूर तक तालाब है। तुम वहाँ से मेरे लिए पानी ले आओगे। रामू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वो जानता था कि ये बहुत मुश्किल काम होगा, पर वो किसी की जान बचाने का मौका नहीं छोड़ सकता था। रामू थक कर तालाब तक पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी बोतल पानी में डाली, एक अजीब सी आवाज गूंजी।
रुक जाओ, ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है। तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। रामू चौंक गया। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं यहाँ हूँ। मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम पानी ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम इस तालाब में डूब जाओगे। रामू डर गया पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तैयार हूं, आप अपनी पहेली बताइए। ठीक है, तो सुनो। क्या है जो हर सुबह आता है पर उसकी कोई परछाई नहीं होती, जो हमेशा आगे बढ़ता है पर उसकी कोई चाल नहीं होती, जो हर किसी के जीवन में है पर उसे कोई देख नहीं सकता। रामू ने कुछ देर सोचा। वो एक बहुत ही मुश्किल पहेली थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और अपने जीवन में लौटकर सोचने लगा। वो है समय, ये हमेशा आगे बढ़ता ही जाता है और इस सबको बरोबर मिलता है। इसे कोई रोक भी नहीं सकता। तुमने सही कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, अब तुम पानी ले जा सकते हो। रामू ने जल्दी से अपनी बोतल भरी और वापस साधु की ओर दौड़ पड़ा। रामू जब वापस आया तो साधु अपनी आंखें बंद किए हुए थे। रामू ने उन्हें पानी दिया। साधु ने पानी पीते ही उठ बैठे और रामू की ओर देखा। बेटा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक साधु हूँ जो लोगों की परीक्षा लेता है। मैं जानता था कि तुम इस तालाब से पानी लाने में सफल हो जाओगे। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम एक मेहनती इंसान हो। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोलने लगे। तभी वहां एक बैल प्रकट हुआ। वो देखने में बिल्कुल साधारण था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। रामू, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये भेंट देना चाहता हूँ। ये एक साधारण बैल नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रामू ने बैल को देखा। वो बिल्कुल साधारण लग रहा था। महाराज, ये तो एक साधारण बैल है। मैं इसका क्या करूंगा? मेरे पास तो खेत भी नहीं है। रामू, ये एक साधारण बैल नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत को फल देगा। इसे अपने घर ले जाओ और इसका ध्यान रखो। याद रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। रामू ने बैल को लिया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो थका हुआ था, पर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसके मन में साधु की बातें गूंज रही थी। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, कमला और सोनू उसे देखकर चौंक गए। अरे रामू, ये बैल कहाँ से लाए और ये इतना दुबला पतला क्यों है? क्या ये बीमार है? कमला, तुम घबराओ मत। एक साधु ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी किस्मत बदल देगा। कमला ने बैल को सिर से पांव तक देखा। बैल साधारण लग रहा था, उसमें कोई खास बात नहीं थी। रामू, तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम उठा लाते हो। अब हमारे खर्चे और बढ़ जाएंगे। कहाँ से खिलाओगे इसे? तुम्हारे पास तो अपने लिए खाने को कुछ नहीं है। कमला, तुम चिंता मत करो। साधु ने कुछ सोचकर ही दिया होगा।
तभी सोनू दौड़ता हुआ आया। पिताजी, ये बैल तो बहुत प्यारा है, क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? हाँ बेटा जरूर, ये हमारा नया दोस्त है। सोनू ने तुरंत बैल के पास जाकर उसे प्यार से सहलाया। बैल भी अपनी पूंछ हिलाने लगा, जैसे वो सोनू को देखकर खुश हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामू के पास कोई काम नहीं था, पर वो सुबह शाम उस बैल का ध्यान रखता। सोनू का लगाव बैल से बढ़ता जा रहा था। वो रोज स्कूल से आकर सीधे बैल के पास जाता और उसके साथ खेलता। धीरे धीरे वो बैल उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया। एक दिन गांव का सबसे बड़ा व्यापारी, जो बैल खरीदने बेचने का काम करता था, रामू के घर आया। उसका नाम श्यामलाल था और वो बहुत लालची इंसान था। अरे रामू, सुना है तुम्हारे पास कोई नई बैल है, कहाँ है वो? रामू ने बैल की तरफ इशारा किया, जो सोनू के साथ खेल रहा था। श्यामलाल ने बैल को देखा, पर उसे कुछ खास नहीं लगा। ओहो, ये बैल, ये तो बहुत ही साधारण है, मुझे लगा कोई खास होगा। चलो ठीक है, मुझे एक बैल की जरूरत है, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दूंगा। रामू और कमला दोनों चौंक गए। 1000 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। रामू, 1000 रुपए, बेच तू इसे। रामू ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोच के बोला, श्यामलाल जी माफ कीजिए, मैं इस बैल को नहीं बेच सकता। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने गरीब हो और तुम्हें 1000 रुपए चाहिए भी नहीं? नहीं, माफ कीजिए, मैं इसे नहीं बेचूंगा। श्यामलाल गुस्से में वहां से चला गया, पर उसने जाते जाते बोला, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, ऐसे मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखे। रामू, ये तुमने क्या किया? 1000 रुपए में हम कितनी सारी चीजें खरीद सकते थे। कमला, तुम समझती क्यों नहीं? साधु ने कहा था कि ये हमारी किस्मत बदलेगा। वैसे भी अब ये मेरे बेटे के जैसा है, क्या कोई अपने बेटे को बेचता है? कमला चुप हो गई। वो जानती थी कि रामू सही कह रहा था, पर उनके दिल में गरीबी का डर बैठा हुआ था। कुछ दिन और बीत गए। रामू को काम नहीं मिला। वो और उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। एक दिन एक और व्यापारी रामू के घर आया। इस बार वो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, जिसका नाम सोहनलाल था। वो बहुत अमीर था और उसके पास कई बैल थे। अरे रामू, सुना है तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा बैल है जो तुम किसी को बेचते नहीं हो, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? रामू ने बैल को दिखाया। सोहनलाल ने बैल को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वाह, ये बैल तो सच में बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोलो, क्या कीमत चाहिए? कमला ने रामू की तरफ देखा, जैसे वो कह रही हो, इस बार बेच दो। सेठ जी माफ कीजिए, मैं इस बैल को नहीं बेच सकता। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें 5000 तक रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, चाहे आप मुझे 10,000 रुपए दे दे, मैं इसे नहीं बेचूंगा। सोहनलाल को बहुत लड़ने पर भी रामू ने अपने बैल को नहीं बेचा। थोड़ी देर सोहनलाल भी निराश होकर चला गया। ये क्या है रामू, तुमने 5000 रुपए ठुकरा दिए? क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? कमला, तुम घबराओ मत, मुझे विश्वास है कि साधु की बात सच होगी। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे।
उस रात रामू और कमला बैठकर अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बात कर रहे थे। रामू, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कमला, आज कितने दिन बीत गए हैं, मुझे अब गांव में कोई भी काम नहीं देता। काश मेरे पास एक छोटा सा अपना खेत भी होता तो मैं गुजारा कर लेता, लेकिन तभी सोनू उनकी बातें सुनकर पास आया और अचानक उसने रामू से बोला, पिताजी, मैंने देखा है कि हमारा बैल रोज सुबह दूध देता है। वो दूध बहुत ही मीठा होता है, क्या हम उस दूध को बेच नहीं सकते? रामू और कमला दोनों हैरान थे। वो भूल ही गए थे कि बैल दूध देता है। रामू, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये दूध तो बहुत कीमती होगा, हम इसे बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं। रामू की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। सोनू, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं कल सुबह से ही दूध बेचना शुरू करूंगा, एक अच्छा सुझाव लग रहा है। अगली सुबह रामू एक नए जोश के साथ उठा। उसने बैल का दूध निकाला और उसे एक बाल्टी में भरकर गांव के चौराहे पर बेचने चला गया। दूध बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था और कुछ ही देर में सारा दूध बिक गया। लोग रामू के दूध की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। रामू ने पहली बार इतनी कमाई की थी। वह खुश होकर घर लौटा। कमला, देखो आज मैंने कितना दूध बेचा और ये रही सारी कमाई। कमला ने पैसे देखे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या ये सब इस बैल की वजह से हो रहा है? रामू ने दूध बचने के बाद बची हुई बाल्टी को उल्टा करके रख दिया। बाल्टी के तले में थोड़ा सा दूध अभी भी चिपका हुआ था। रामू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। आधी रात को रामू की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए उठा। तभी उसकी नजर उस बाल्टी पर पड़ी। बाल्टी के तले में चिपका हुआ थोड़ा सा दूध सोने के सिक्कों में बदल गया था। रामू ने अपनी आंखों को मूला और फिर से देखा। हाँ, वो सपना नहीं देख रहा था, वह सचमुच सोने के सिक्के थे। रामू ने धीरे से उन सिक्कों को उठाया और उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है, पर जब उसने सिक्कों को छुआ तो उन्हें महसूस किया। वो चुपचाप बिस्तर पर वापस लौट आया और पूरी रात सोचता रहा। रामू, तुम क्या कह रहे हो? सुबह सुबह क्या हो गया? रामू ने अपनी मुट्ठी खोली और सोने के सिक्के कमला को दिखाए। कमला चौंक गई। ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? मुझे नहीं पता, मैंने रात को बाल्टी में थोड़ा सा दूध छोड़ दिया था और जब मैं उठा तो ये उसमें बदल गया था। सोनू भी जाग गया था और उनकी बातें सुन रहा था। वह उनके पास आया। पिताजी, क्या ये जादू है? रामू और कमला दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो भगवान का आशीर्वाद समझकर उन सिक्कों को संभाल कर रख लेते हैं। उनके दिल में खुशी थी, पर साथ ही एक अनजाना डर भी। कमला, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें ये सिक्के कहाँ से मिले। हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। हाँ रामू, सही कह रहे हो। अगर किसी को पता चला तो वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। रामू ने अगले दिन भी वही किया। उसने बैल का दूध निकाला, उसे बेचा और जब घर लौटा तो दूध की बाल्टी में थोड़ा सा दूध छोड़ दिया।
रात को फिर वही हुआ। बाल्टी में रखे दूध सोने के सिक्कों में बदल गए। इस बार रामू और कमला दोनों को समझ आ गया था कि ये सब उस रहस्यमय बैल की वजह से ही हो रहा है। रामू, ये बैल सचमुच जादुई है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा हुआ हमने इस बैल को किसी को नहीं बेचा, नहीं तो हम अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती कर देते। हाँ कमला, पर हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इतना ही दूध बेचेंगे जितना हमें जरूरत होगी। पर क्यों रामू? हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। कमला, लालच बुरी वाला है। साधु ने हमसे कहा था कि ये हमारी किस्मत बदलेगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इसका गलत इस्तेमाल करें। हम बस अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। इस तरह रामू हर दिन सुबह दूध बेचता और रात को बचे हुए दूध से सोने के सिक्के पाकर घर लाता। धीरे धीरे रामू के घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी। उन्होंने सोनू को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसके लिए किताबें और नए कपड़े खरीदे। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और एक छोटा सा खेत भी खरीद लिया। रामू अब गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया था, पर उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी उतना ही विनम्र और मेहनती था। वो गरीबों की मदद करता और कभी भी अपने पैसे का दिखावा नहीं करता। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था तो सेठ धनपत और करमचंद उसके पास आए। रामू, सुना है तुम बहुत अमीर हो गए हो। ये सब कैसे हुआ? सेठ जी, ये सब मेरी मेहनत का फल है। क्या तुम्हारी मेहनत? तुम तो हमेशा से मेहनती थे, पर तब तो तुम गरीब थे। जरूर कोई जादू होगा। करमचंद, जादू तुम्हारी सोच में है। मैं हमेशा से मेहनती था, पर मेरा किस्मत ने मेरी साथ नहीं दिया। पर अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। क्या रास्ता? हमें भी बताओ। रामू ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि अगर उसने उन्हें सच्चाई बताई तो वो उस बैल को उससे छीनने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। सेठ धनपत, जो हमेशा अपनी अमीरी पर घमंड करता था, अब बहुत परेशान था। उसने रामू से मदद मांगी। रामू, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गए है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने अपनी कुछ संपत्ति दान कर दी, जिससे गांव के सभी किसानों को मदद मिल सके। सेठ जी, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। सेठ धनपत ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा रामू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु उसके पास आए। ये वही साधु थे जिन्होंने उसे बैल दिया था। महाराज, ये सब आपका आशीर्वाद है। आपने मुझे रास्ता दिखाया और मैं उसका अनुसरण कर रहा हूँ। रामू ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और इस तरह एक गरीब किसान जिसने कभी हार नहीं मानी, अपनी मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता के दम पर अपनी किस्मत बदल लेता है। उसका रहस्यमय बैल उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आता है और वो हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाता है।